रिलेशन। तो हमारा पढ़ना क्या है इसको, रिलेशन। यही हमारा चैप्टर है रिलेशन। अब देखिए किसी भी नंबर, जो भी हमारी यूनिवर्स में जो भी एलिमेंट मौजूद है उनका किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ रिलेशन जरूर है। जैसे मान लो पहला मैथ की लैंग्वेज में ए बी, लाइन ए बी परपेंडिकुलर लाइन बी सी, सॉरी बी तो हो गया है, डी सी ले लीजिए। ए बी परपेंडिकुलर है डी सी पे, इस पे कौन सा रिलेशन दिख रहा है, परपेंडिकुलर का रिलेशन लग रहा है, तो यही हमारा रिलेशन हो गया। दूसरा जैसे x इज लेस देन y, x y से लेस देन है, तो क्या है हमारा यहाँ रिलेशन क्या है, लेस देन का। ऐसे तीसरा हम देखते हैं लाइन x इज पैरेलल टू लाइन y की, तो यहाँ रिलेशन क्या है, पैरेलल का रिलेशन। यही हमारा किसी भी एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ जो रिलेशन होता है वही इसका रिलेशन कहलाता है। रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो यही आर से डिनोट करके हम लिख देते हैं, जैसे ए और डी सी, ए बी और डी सी का रिलेशन है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी रिलेशन डी सी, ए बी का डी सी से रिलेशन है। मान लो अगर रिलेशन नहीं है, ए बी डज नॉट रिलेशन ई एफ, मान लो कोई लाइन ई एफ है उससे कोई रिलेशन नहीं तो डज नॉट साइन लग जाएगा, ई बी डज नॉट रिलेटेड टू ई एफ। इतना समझ में आया। अब रिलेशन की डिफिनेशन क्या होती है ये हम देखते हैं। पहला नंबर हम आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं। मान लीजिए लेट अस कंसीडर ए इक्वल टू, मान लो कोई सेट ए है, एम में एलिमेंट है 1 3 5, 1 3 5 एलिमेंट है। अब इसमें कह रहे हैं मान लो कोई रिलेशन हमको इसमें दिखाना है, तो कैसे होगा। अब x एक रिलेशन है, अब x को हम पहला रिलेशन हम मान लेते हैं x इज लेस देन y, x y से लेस देन है। तो देखिए इसमें कौन कौन से लेस देन होंगे। अब हम पहले नंबर तो एक इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो हमने देखा था 1 3 5 क्रॉस 1 3 5, तो ये क्या होगा 1 1 1 3 1 5। दूसरा क्या होगा 3 1 3 3 और दूसरा 3 5। इसके बाद 5 1 5 3 और 5 5। अब इसमें क्या है, x इज लेस देन y, x लेस देन का रिलेशन किस किस में है, पहला एक a है 1 3 1 3 है, दूसरा 1 5 है 1 5 है, और क्या है 3 तो लेस देन है नहीं 1 से, 3 3 से भी लेस देन है, 3 5 से है 3 5, ये हो गया। उसके बाद 5 1 नहीं है, 5 3 भी नहीं, 5 5 है,
तो हमारा जो रिलेशन x इज लेस देन y आया 1 3 1 5 3 5। अब ये देखिए 1 3 1 5 3 5 इसी का तो है, ए क्रॉस ए का सबसेट है, ए क्रॉस ए का सबसेट ही तो 1 3 1 5 3 5 है, इसी से जनरेट हो रहा है। तो हम रिलेशन की डिफिनीशन जब देने लगेंगे तो हमारा यही डिफिनीशन फुलफिल होगा। इसमें हो डिफिनीशन, अब रिलेशन की डिफिनीशन कोई मान लो पूछे इसमें तो क्या होगा, एनी रिलेशन आर ऑन द सेट ए is subset of किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का। तो एनी रिलेशन आर ऑन द सेट ए का कोई रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एक जो रिलेशन आया ए क्रॉस ए का सबसेट ही तो है, ये हमारी डिफिनीशन हो गई रिलेशन की पहली। अब इसी के बाद मान लो ए क्रॉस ए ना करके सेकंड वाला आ जाए, सेकंड टर्म हम देखते हैं। अब यहाँ ए का ए से ही मल्टीप्लाई हो, मान लो लेट अस कंसीडर अब की बार क्या है, ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 और भी दिया गया है 2 3 5 ए है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकाले तो क्या होगा 1 1 2 1 3 1 5 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5। और हमको रिलेशन निकालना है इक्वलिटी का, ए इक्वल टू बी का, सॉरी एक्स इक्वल टू वाई। एक्स क्या है, एक्स यही एलिमेंट डिनोट करता है, वाई बी के एलिमेंट डिनोट करते हैं। तो एक्स इक्वल टू वाई निकालना है, तो इक्वलिटी कहाँ कहाँ दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है। तो इक्वलिटी आएगी हमारी रिलेशन आर इक्वल टू 2 2 3 3। तो ए भी जो रिलेशन आया ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो है। हमारा जो आया ए क्रॉस बी का। अब इसमें अगर हम इसके फॉर्म में कोई डिफिनेशन देना चाहें तो हमारा होगा एनी रिलेशन are from set A to the set B is a subset of A क्रॉस यही हुआ। इससे यही तो निकल के आया, एनी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दो सेट है ए और बी, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
का जो रिलेशन आया है इसी का सबसेट आया है, तो हमारा ये रिलेशन है। ऐसे ही रिलेशन निकाला जाता है। इसके बाद आइए हम कुछ डिफिनेशन छोटी छोटी देखते हैं। इम्पैटिव रिलेशन किसे कहते हैं? इम्पैटिव रिलेशन क्या होगा? जिसे नाम से ही पता है, इम्पैटिव जो खाली हो, इम्पैटिव को हम फाई से डिनोट करते हैं। जैसे डिफिनेशन से आपको पता है कि डिफिनेशन हमने क्या कहा था कि कोई भी रिलेशन जो भी होगा सेट ए और बी में उसके प्रोडक्ट का सबसेट होगा। जैसे रिलेशन हमारा निकलता है तो हमने यही डिफिनेशन दिया था कि ए क्रॉस बी के एवरी एलिमेंट every element a relation between A and B। ए क्रॉस के एवरी एलिमेंट में जो रिलेशन ए और बी में होगा यही हमारा होगा। अब देखिए, मान लो इसी में ए क्रॉस बी में अगर कोई वैल्यू आई ए क्रॉस बी की तो उसमें क्या होगा? फाई भी तो होगा। अगर कुछ वैल्यू आई तो उसमें फाई ऐड होगा। तो यही क्या होता है, ए क्रॉस बी हमेशा एक रिलेशन फाई में भी होता है। यही फाई में जो रिलेशन होता है इसी को इम्पैटिव रिलेशन कहते हैं। ए क्रॉस बी का जो फाई में रिलेशन होता है ए और बी का, प्रत्येक एवरी एलिमेंट का जो रिलेशन ए क्रॉस बी में होता है वही हमारा इम्पैटिव रिलेशन होता है। और दूसरा इनवर्सल रिलेशन। इनवर्सल रिलेशन अब इनवर्सल रिलेशन क्या होगा? कोई भी एलिमेंट जो भी एलिमेंट होता है इटसेल्फ से भी उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। जैसे ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो भी एलिमेंट होगा इटसेल्फ का भी कुछ न कुछ रिलेशन उनसे भी होगा। तो यही जो खुद से रिलेशन जिसका होता है उसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। हो गया। अब इसके बाद जो आपके चैप्टर में है जहाँ से को 12th स्टार्ट करना है, अब वहाँ आ जाते हैं। अब हमारा मेन जो है कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है रिलेशन की। अब उसी रिलेशन की प्रॉपर्टी पर हमारा चैप्टर बेस्ड है, यहीं से हमें पढ़ना है 12th में। तो इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी होती है सिमेट्री प्रॉपर्टी। यहीं से ध्यान दे कि पढ़ना है। इसके पहले जो भी था वो रिवीजन था, मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है। सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं यही हमको पढ़ना है। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट x और y है, हमारे पास कोई दो एलिमेंट x और y हैं। Let us consider two elements x and y। अब x और y दो एलिमेंट हैं और इनमें आपस में रिलेशन है। तो
सिमेट्री में क्या होगा कि जो रिलेशन x का y में है वही रिलेशन y का x में भी होना चाहिए। इनका अगर हम ऑर्डर पीरियड चेंज कर दें तो इन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्री रिलेशन कहते हैं। जैसे मान लो कोई x और y का रिलेशन है, यही इक्वल टू हो जाए y और x की, जो रिलेशन इनके बीच में है वही रिलेशन इनके और इनके बीच में भी हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। मतलब इनके ऑर्डर को चेंज करने पर इन पे कोई इफेक्ट ना हो आए, ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। आइए एक दो एग्जांपल लेके हम बताते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इक्वलिटी का जो भी रिलेशन, इक्वलिटी का रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। जैसे x इक्वल टू वाई, ये रिलेशन है, x और y में एक इक्वलिटी का रिलेशन है, और यही रिलेशन x y के इक्वल है, इंप्लाइज दैट y भी तो x के इक्वल है। तो जो रिलेशन x का y में है वही रिलेशन y का x में भी है, x का y में y का x में सेम है। मतलब इनके ऑर्डर चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। पहला इक्वलिटी का हो गया। दूसरा परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है, ए भी होता है, x परपेंडिकुलर y, x y पे परपेंडिकुलर है, लेकिन देखिए y भी तो x पे परपेंडिकुलर है, चाहे x को y पे कहे चाहे y को x कहे। जैसे मान लो ये लाइन x है और ये लाइन y है, तो x लाइन पे y परपेंडिकुलर है। अगर हम कहें नहीं ऐसा नहीं है, y लाइन पे x परपेंडिकुलर है, तो x भी y लाइन पे x भी परपेंडिकुलर है, सेम अपोजिट भी वही हो रहा है। तो चाहे x का y पे परपेंडिकुलर कहे या y का x पे परपेंडिकुलर कहे, सेम होना चाहिए, तो कोई इफेक्ट इनके ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, x इज लेस देन y, x y से लेस देन। अब ये सिमेट्री है कि नहीं सिमेट्रिक? ये सिमेट्री नहीं है, क्योंकि x लेस देन y, x y से छोटा है, लेकिन y डज नॉट लेस x, ये रिलेशन नहीं है। y कभी भी x से छोटा नहीं हो सकता, एक बार ये स्मॉल हो गया तो हमेशा स्मॉल रहेगा, अभी ग्रेटर नहीं हो सकता, तो यहाँ एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं लगेगा। समझ में आया सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? अब इसके बाद दूसरा रिलेशन होता है हमारा, सेकंड होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में नहीं चलेगा, इसको ध्यान से आप सब कंसीडर कर लें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या मतलब है, अब हम देखते हैं। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये होता है कि जैसे कोई भी एलिमेंट दिया हो तो वो इटसेल्फ से भी कुछ ना कुछ रिलेशन रखे। ऐसा रिलेशन जो, ऐसा एलिमेंट जो इटसेल्फ से भी रिलेशन रखता है, ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। मान कंसीडर करते हैं हमारे पास एक सेट ए है, सेट ए है, एक रिलेशन सेट ए में कुछ रिलेशन है, इसके एलिमेंट x हैं, सेट ए है, x इन एलिमेंट ऑफ ए, x बिलोंग टू ए, कोई सेट ए है और x ए में बिलोंग करता है, और यही अगर x रिलेशन x
यक्स खुद से रिलेशन रखे तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, यक्स पैरेलल टू यक्स पैरेलल टू वाई कर लेते हैं, यक्स पैरेलल टू वाई। अब देखिए यक्स वाई के पैरेलल है, यक्स वाई के पैरेलल है, लेकिन यक्स खुद के भी पैरेलल है, यक्स पैरेलल टू यक्स, यक्स खुद के भी समांतर है। तो यहाँ हमारा जो रिलेशन है इटसेल्फ से भी रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। पैरेलल वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। और दूसरा मान लीजिए इक्वलिटी, यक्स इक्वल टू वाई है, हमने पहले भी देखा था, यक्स इक्वल टू वाई है, यक्स वाई के इक्वल है, ये एलिमेंट है, ये सेट है, ये सेट है, ये सेट ए के एलिमेंट एक्स और वाई है। लेकिन अगर यक्स वाई के इक्वल है लेकिन यक्स एक्स के भी इक्वल है, इटसेल्फ के भी इक्वल, जैसे मान लो एक वन टू के इक्वल है, लेकिन वन हमेशा वन के भी तो इक्वल होता है ऑलवेज, वन के भी इक्वल तो होता है ऑलवेज, तो वन के इक्वल होगा, वन एक टू एक एलिमेंट वाई है तो वन टू के इक्वल है, तो लेकिन यक्स हमेशा जो वन होता है इटसेल्फ के भी इक्वल होता है, तो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, लेट अस कंसीडर ए सेट ए, इट्स एलिमेंट x y z, इट्स एलिमेंट्स x y z। अब यहां देखना है x का जो रिलेशन y से होगा, y का रिलेशन z से होगा, और वही रिलेशन x का z से हो जाए तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। फिर से समझिए, x का रिलेशन y से हो, y का रिलेशन z से हो, तो x का रिलेशन सेम टू सेम z से भी होता है। ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जैसे x रिलेशन टू y, दूसरा y रिलेशन z, देन यही रिलेशन यक्स का रिलेशन जेड के साथ हो जाए तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है, वही यही हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला है x इज लेस देन y and y is less than z। देखिए x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो हमको अपने आप पता चल रहा है कि x z से छोटा होगा, क्योंकि x y से स्मॉल है और y z से स्मॉल है, तो x ऑलवेज स्मॉल देन z। यही हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इतना समझ में आया। अब आगे इसके न्यूमेरिकल पार्ट कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।